नमस्कार साथियों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है जो आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई हुई है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। उसके रिक्रूटमेंट्स के एडवर्टीजमेंट्स की हम बात करेंगे, क्या प्रोसीजर्स है, कितनी पोस्टें हैं इसके अंदर, क्या एज लिमिट है और कितनी सैलरी रहेगी इसके अंदर, सिलेक्शन का प्रोसीजर्स क्या रहेगा, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहे चैनल के साथ में, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट देना ना भूलें, लाइक जरूर करें। तो है वो है आपके रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो है उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3850 पोस्टें निकाली है, जिसके अंदर सर्कल्स बताए हुए हैं, स्टेट दिए हुए हैं कि कौन से स्टेट में इसकी कितनी पोस्टें हैं। अगर बात करें हम अहमदाबाद की, गुजरात स्टेट के अंदर 750 पोस्टें दे रखी है। बेंगलोर की बात करें, कर्नाटका स्टेट के अंदर 750 पोस्टें दे रखी है। भोपाल मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसमें 296 एंड छत्तीसगढ़ वाले स्टेट के अंदर 104 पोस्टें दे रखी है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर 550 पोस्टें, हैदराबाद तेलंगाना में 550 पोस्टें, जयपुर राजस्थान के अंदर 300 पोस्टें और महाराष्ट्र की बात करें जिसमें मुंबई भी शामिल है 517 और गोवा के अंदर है 33 पोस्टें। तो ये तो है टोटल कुल मिला के 3850 पोस्टें, जिसके लिए आपके एडवर्टीजमेंट जारी किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ पॉइंट कि आप यू कैन अप्लाई फॉर वन स्टेट ओनली। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो केवल एक स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने अपने गुजरात स्टेट में अहमदाबाद सर्कल को लिया है, गुजरात स्टेट में आप अप्लाई किया है, तो इसके बाद आप दूसरे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन स्टेट। अच्छा, ये तो है हमारे पास कितनी पोस्टें हैं। अब आगे बात करते हैं इसके मेन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसका क्या इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। जब बात करें कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, अगर वो की रखी आपने, तो वो भी आप अप्लाई, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई परसेंटेज इसके अंदर दर्ज नहीं किए हुए हैं कि एक सर्टेन लिमिट के परसेंटेज आपके होने चाहिए। यहाँ पे कहा हुआ एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। आप चाहे बीएससी किया हुआ है, आपने बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीटेक कर रखा है, आपने कोई ग्रेजुएट्स है, आप ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इसके लिए क्या है, एज लिमिट की जब बात करें तो एज लिमिट के अंदर बताया हुआ है कि नॉट अबोव 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा की एज ना हो। कब तक? 1/8/2020 तक उसकी एज 30 साल तक की होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1990 से पहले बोर्न हुआ कैंडिडेट इसमें नहीं चलेगा। 30 साल की इसमें एज लिमिट दे रखी है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इसके अंदर रिलैक्सेशन दे रखा है कुछ स्टूडेंट्स को। अगर आप SC ST से अगर बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन है। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर नॉन क्रिमिनल, ध्यान रखें क्रिमिनल के लिए नहीं है, नॉन क्रिमिनल है तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब अगर आप 33 साल के हैं और OBC में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PWD की बात करें, अगर ST SC कैंडिडेट है, डिसेबल है, तो 15 इयर्स का उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC अगर डिसेबल है तो 13 इयर्स का, और जनरल और EWS अगर आपके डिसेबल है तो 10 इयर्स का उसको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर। ये तो हुआ इसका एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और एज की हमने बात की। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके अंदर कि आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है इस पोस्ट के लिए। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट यू शुड हैव मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जब बात कर रहे हैं तो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अगस्त 2020 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। मतलब आपके पास में एज एन ऑफिसर किसी भी रीजनल आपके शेड्यूल्ड बैंक में या रीजनल रूरल बैंक के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। आप चाहे प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहे हो या गवर्नमेंट बैंक में नौकरी कर रहे हो, किसी भी बैंक में अगर आप कर रहे हो, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसको एक पॉइंट और देखा है लोकल लैंग्वेज का कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में आपके 10th और 12th के अंदर वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से कर रहे हैं अप्लाई, महाराष्ट्र स्टेट को आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 10th और 12th के अंदर मराठी लैंग्वेज होनी जरूरी है। अगर आप गुजरात से कर रहे हैं तो गुजराती लैंग्वेज होनी बहुत जरूरी है।
इसमें इन्होंने लोकल लैंग्वेज का एक पार्ट इसके अंदर दे रखा है। तो ये था हमारा एसेंशियल्स, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस एंड लोकल लैंग्वेज, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद अगर बात करें तो सिलेक्शन का प्रोसीजर्स क्या रहेगा, कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में बात करें तो द सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। एक तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, आप जैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये पोस्ट जो है वो इंटरव्यू के थ्रू भरी जाएगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। बट इसके साथ में एक लाइन और लिखी हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाउएवर बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, बैंक के पास वो सारे राइट्स रिजर्व कर रखे हैं कि बैंक चाहे तो इसके ऊपर एग्जाम करवा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने पहले कहा था इंटरव्यू, अभी आप इसके एग्जाम ले रहे। हो सकता है एग्जाम, बट अभी ये पोस्ट इंटरव्यू बेस्ड ही है। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाते हैं, असमंजस की स्थिति रहती है, तो बैंक जो है आपके एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती है। और अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसके लिए आपको सिलेबस वगैरह सारा का सारा उसके बाद में साइट्स पर नोटिफिकेशन के थ्रू जारी कर दिया जाएगा। इसको अमाउंट सैलरी कितना मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट्स कितना मिलेगा, तो यहाँ पे बैंक का जो स्केल बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्केल बना हुआ है 23,700 से स्टार्ट होगा, 23,700 से बेसिक पे जो है आपका 23,700 से शुरू होगा। डीए प्लस एचआरए वगैरह जो अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, परक्यूजेट से मिल रहे हैं, वो तो वैसे के वैसे मिलेंगे। बेसिक पे की बात करें हम लोग तो 23,700 स्केल के अंदर 980 रुपए का आपके एवरी ईयर का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये 7 साल तक आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा कि हर साल 980 रुपए आपके बढ़ेंगे और बनेगा 30,560। जैसे आप 30,560 के स्केल को क्रॉस करते हो, फिर आपके जो इंक्रीमेंट है वो 1145 रुपए का बनेगा, वो बनेगा 2 साल तक। और फिर आप जैसे 32,850 के स्केल को क्रॉस करते हो तो आपको 1,310 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा 7 साल तक, और 42,020 का इसका मैक्सिमम पे आउट रहेगा। ये बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं। और यहाँ एप्लीकेशन हम कब शुरू करने वाले हैं, एप्लीकेशन की बात करेंगे। और एप्लीकेशन फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। एसटी, एससी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, किसी भी स्ट्रीम के मतलब किसी भी कैटेगरी में आता है तो उसके लिए 0 है, निल, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। और फिर बात करें इसको अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, वैसे 27 जुलाई 2020 में इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 16 अगस्त तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 अगस्त तक इसकी साइट के अंदर ये लिंक अवेलेबल रहेगा। तो 16 अगस्त लास्ट डेट है आपकी, आप अप्लाई करने के लिए। और कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे bank.sbi/career पे जाके कर सकते हैं और sbi.co.in/career पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी सारी डिटेल इसके अंदर फिल करेंगे और उसके बाद आप जो है इसका पेमेंट करेंगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर आप इसके लिए आपने अप्लाई कर दिया है, फिर आपको जैसे ही अगर आप सेलेक्ट होते हो किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके कॉल के थ्रू या फिर आपको जो साइट पे जो है उसका डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।